हेलो नमस्कार राधे राधे। स्वागत सभी बार बच्चों का बीएससी प्रो क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। क्या हाल चाल? सब बढ़िया एकदम। उम्मीद है तैयारी अच्छे से चल रही होगी। और अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो हम आपके लिए हाजिर है सहायता के लिए। जो भी दिक्कत है आप बताइए। चलिए, तो आज का लेक्चर अगर हम बात करें तो रहने वाला है बीएससी थर्ड ईयर के उन बच्चों के लिए इनकी आने वाली कुछ ही एग्जाम में कुछ ही दिनों में एग्जाम्स है, बीएससी और बीएससी बीएड। ठीक है, दोनों अपने पास बच्चे हो सकते हैं जिनका अपने पास रहेगा थर्ड ईयर में जो अपना पेपर 2 है। पेपर 2 और पेपर 2 शायद है आपका न्यूक्लियर फिजिक्स। क्या है? न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर जो फिजिक्स है इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हम बताने वाले हैं। जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा या परेशान है, डाउट में है, क्या पढ़े क्या छोड़े। ठीक है, ताकि अपना पेपर क्लियर हो जाए, बैक ना रहे। क्योंकि अगर अब अपनी थर्ड ईयर नहीं हुई, ठीक है, कुछ टाइम में, तो फिर आप भूल जाना कि आपकी बीएससी होगी। ठीक है, और होता ही कुछ बच्चे ऐसे जिनके कई बार पेपर बैक रह जाते लास्ट में और एक दो बार में वो नहीं निकाल पाते। तो अब सारे सेमेस्टर सिस्टम हो चुके हैं। अगर अब भी पेपर नहीं निकला तो फिर आपको फर्स्ट ईयर से पूरी बीएससी करनी पड़ेगी। इसके लिए फायदा इसी में है कि टाइम रहते हुए सारी चीजें हम अच्छे से पढ़ के जाए, पेपर में अच्छा करके आए, ताकि जो अपने पास है अच्छे मार्क्स से अपन पास हो जाए। ठीक है, तो चलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ आपको पता है कहाँ पर मिलेगी। बीएससी प्रो क्लासेस के एप्लीकेशन पर जाओगे तो वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक फोल्डर है, उसमें जा करके आप 3 पेपर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें 9 पेपर है। एक में फिजिक्स के है पूरे, एक में केमिस्ट्री के, एक में मैथ के है। ठीक है, जिन जो भी पेपर आपको चाहिए तो वो आप 1 रुपये में परचेज करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, सारे पेपर्स की पीडीएफ है वो ले सकते हो। ठीक है, चलिए, तो मैं यहाँ पर आपको पीडीएफ बता रहा हूँ, क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो कि न्यूक्लियर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपके पास बताए थे मैंने, उसको अच्छे से रेडी कर लेना। क्योंकि लास्ट ईयर क्या था कि क्वेश्चन न्यूमेरिकल हमने करवाए थे, सारे तीनों चारों पेपर के जो न्यूमेरिकल्स है यूनिट वाइज करवाए थे, लेकिन एग्जाम में एक भी न्यूमेरिकल नहीं दिया। अब की बार क्वांटम में आपको पता है न्यूमेरिकल्स कहाँ पे आए थे, 5 से 6 न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो इस बार भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिले, इसलिए जरूर से करके जाए। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन पूरी चांस है कि कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे। इसलिए जो वीडियो मैंने डाली थी उसको अच्छे से रेडी कर लेना भाई। ठीक है, आएंगे तो उन्हीं से रिलेटेड वैल्यू चेंज होकर के कंसेप्ट वही रहेंगे, फॉर्मूले वही रहेंगे। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन देखते हैं। यूनिट अपने पास यूनिट वाइज है, पेपर 2 न्यूक्लियर फिजिक्स। देखिए, तो यूनिट फर्स्ट है आपकी न्यूक्लियर फोर्स वगैरह से। ठीक है, तो इसमें से आप देख लीजिए एक बार, यहाँ पर 2 पार्ट है। एक तो न्यूक्लियर फोर्स से रिलेटेड है, जिसमें पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाभिकीय बलों के गुण धर्मों की यहाँ पर आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, सैगर चार्ट क्या होता है ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नाभिकीय स्थायित्व के लिए सैगर चार्ट को एक्सप्लेन करना है। और ये भी 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इन्हीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। अर्ध मूलानुपाती द्रव्यमान सूत्र हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए एवं सभी पदों के लिए व्याख्या कीजिए वहां पर। ठीक है, नाभिकीय चतुर्ध्रुव आघूर्ण ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसके लिए व्यंजक आपको यहाँ पर इसका भौतिक महत्व भी साथ में समझाना है। और एक द्रव्यमान क्षति, इससे रिलेटेड एग्जाम्स में आपको न्यूमेरिकल्स है वो मिल सकता है। एक तो न्यूक्लियर के रेडियस से, एक मास डिफेक्ट से। ठीक है, फिर भी इसका जो द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा है उसको यहाँ पर आपको डिफाइन करना है। क्लियर? और ये एक क्वेश्चन आता है रदरफोर्ड स्कैटरिंग से रिलेटेड। तो रदरफोर्ड प्रकीर्णन के आधार पर यहाँ पर अल्फा कण के लिए प्रकीर्णन कोण फाई तथा टक्कर के लिए यहाँ पर प्राचाल रिलेशन है वो आपको बताना है। ठीक है, ये पार्ट ए हो गया। ये पार्ट ए कर लोगे तो आपकी यूनिट फर्स्ट कवर हो जाएगी। फिर भी अगर आप कोई और भी करना चाहते हो, लेकिन ए जरूर करना है, क्योंकि बी से आए ना आए ए से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। तो पार्ट बी में क्या है, यहाँ पर बेन ब्रिज द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी की संरचना एवं इसकी कार्य प्रणाली है, इसको आपको यहाँ पर समझाना है। ठीक है, हॉप स्टडर एक्सपेरिमेंट है, इसको यहाँ पर आपको बताना है। और इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन एक आता है किस पर, ये नाभिकीय कोष मॉडल और नाभिकीय द्रव्यमूल मॉडल पर। ठीक है, यूनिट सेकंड पे अपन चले तो यहाँ पर 3 चैप्टर है। एक आता है रेडियो एक्टिव डीके, एक न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन और एक न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, तो 2 आप शुरू के कर लोगे तो इनसे भी आपका पेपर है वो अच्छा मिल जाएगा। ठीक है,
सतह विखंडन क्या है, इसके लिए विभव प्राचीर के द्वारा कैसे अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाभिकीय भट्टी के विभिन्न भागों का वर्णन करते हुए इसका सचित्र वर्णन आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये वाला। और ये दोनों नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में दोनों में क्या करना है आपको, अंतर स्पष्ट यहाँ पर करना है। ठीक है, पार्ट बी में देखो नाभिक का द्रव मूल, ये मॉडल क्या है, इसकी सहायता से नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया है, इसको यहाँ पर आपको समझाना है। रेडियो एक्टिविटी पदार्थ से उत्सर्जित अल्फा कणों के गैमोन सिद्धांत का वर्णन यहाँ पर आपको करना है, जिसमें अल्फा कणों के उत्सर्जन का छायांक सूत्र व्युत्पन्न यहाँ पर आपको करना है। कार्बन डेट, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनकी आपसे डायरेक्ट एग्जाम्स में क्या पूछ सकता है, शॉर्ट थ्योरी पूछ सकता है। पाउली न्यूट्रिनो हो गया, पॉजिट्रॉन उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन से, इसका गुणन कारक क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, कार्बन डेंटिंग। ठीक है, यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 में देखो आप, इंट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन विथ मैटर है, रेडिएशन डिटेक्टर है और पार्टिकल एक्सेलरेटर है। तो पहला क्वेश्चन बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लीनियर एक्सेलरेटर होता है, इसकी संरचना कार्य प्रणाली ये आपको बतानी है। बांडे ग्राफ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और एक जीएम काउंटर, तीनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनको अच्छे से करके जाना है। बांडे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत क्या है, इसकी सहायता से इसका सचित्र वर्णन। क्लियर। चलिए पार्ट बी में जैसे गामा किरणों के लिए यहाँ पर ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि एग्जाम में कई बार आ चुका है, चांस है कि इस बार भी ये आएगा। और एक सिंक्रोनाइज, और सिंक्रोनाइज करो ना करो लेकिन ये गैस वाला जरूर करके जाना। गैस के लिए आयनन सिद्धांत पर आधारित सूचकांकों को अपने पास सिद्धांत को समझाइए। ठीक है, चलिए आगे बात समझ में। यूनिट 4 पार्टिकल फिजिक्स है। पार्टिकल फिजिक्स में एक क्वेश्चन तो यही आता है आपका, जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है उनका क्लासिफिकेशन करवाता है, या तो स्पिन पर या फिर इंटरेक्शन के बेस पर। मूल कणों से आप क्या समझते हैं, पृथक्करण, यहाँ पर स्पिल के आधार पर इनका क्या करना है, हमें वर्गीकरण करके इनको समझाना है। नाभिकीय बलों के मेसन थ्योरी क्या है, इसको आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। 4 मूलभूत इंटरेक्शन है, उनको यहाँ पर आपको समझाना है। ठीक है, और यहाँ पर मूलभूत भौतिकी में संरक्षण नियम, ठीक है, जैसे जो अपन पढ़ते हैं ना, ठीक है, लेप्टॉन संरक्षण नियम होता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, बेरियन नंबर, ठीक है, स्ट्रेंजनेस वगैरह, तो वो संरक्षण नियम को यहाँ पर समझाना है। पार्ट बी में तो आपको क्वार्क मॉडल है, तो क्वार्क मॉडल ही आपको पता करना है, और क्वार्क टेबल ऑक्टेट की ये पूछता है वो। ठीक है, इसके साथ में यहाँ पर मैंने रिविजन बैच में ये वाले क्वेश्चन करवाए थे, तो इनमें से एक क्वेश्चन आपको पूछता है। ठीक है, अभी तक तो हर साल क्वेश्चन आया है, इसमें से यहाँ पर ये पूछता है कि ये अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, इसके यह संभाव्यता। ठीक है, रूपांतरण में आपको क्या करना है, इसकी संभाव्यता का परीक्षण करना है, सारे नियम सप्लाई करके देखने हैं कि ये अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो ये ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, देखने में लग रहे हैं 2-2 पार्ट है यहाँ पर, तो एक एक पार्ट आपको अच्छे से करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद में दूसरे पार्ट के भी एक एक 2-2 क्वेश्चन आप कर लेना, जो शुरू वाले होते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जो सारा पेपर है वो यहाँ से कवर हो जाएगा। क्लियर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेडी करना अच्छे से, और फिर आप एग्जाम देना, देखना आपको बहुत फायदा होएगा। ठीक है, चलिए भाई, ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।